नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर के चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसी भारतीय नारी को लेकर है जिसका बहुत ज़्यादा योगदान एक शहर को प्रसिद्ध करने में रहा है, लेकिन उसको इतिहास ने छुपा दिया। उसको इतिहास ने वो सम्मान, वो जगह नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। ये कहानी है रानी रासमणी। बंगाली में बोलते हैं रानी रोसमणी। ये बंगाल में एक नवजागरण काल की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो कलकत्ता के जान बाजार की जनहितैषी जमींदार के रूप में प्रसिद्ध थी। जन्म 26 सितंबर 1793 में उत्तर 24 परगना के हाली शहर के कोना ग्राम में एक किसान के परिवार में जन्म लिया था। असामान्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। सिर्फ 11 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक जमींदार जो रामचंद्र दास कहलाते थे उनसे करवा दिया गया। कुछ दिनों के बाद पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद विधवा के रूप में उन्होंने पूरी जमींदारी संभाल ली और लोक कल्याण कार्य करने के कारण लोगों का समर्थन प्राप्त किया। ब्रिटिश काल में उस समय ब्रिटिश शासन था। कई बार उनकी भिड़ंत हुई ब्रिटिश शासन से। उस समय ब्रिटिश सरकार ने गंगा में मछली पकड़ने पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, जिससे मछुआरे बहुत परेशान हो गए थे। और जब मछुआरे उन्होंने रानी रासमणी को पहुँचे, उनसे अपना दुखड़ा रोया, तो रानी रासमणी ने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश सरकार से 10,000 रुपये में लीज पर हुगली का 10 किलोमीटर का हिस्सा ले लिया और उन्होंने कहा अब ये मेरा है। उसके दोनों तरफ उन्होंने स्टील के बाड़ों से घेरना शुरू कर दिया। स्टील के बड़े बड़े पिलर्स, खंबे लगाना शुरू कर दिया, अवरोध लगा दिए। अब अवरोध के कारण जो उस हुगली के जरिए छोटे छोटे जहाज, स्टीमर के जरिए जो व्यापार चलता था वो अवरुद्ध हो गया। सरकार को जब ये पता लगा तो रानी रोसमणी ने कहा ये तो मैंने 10 साल के लिए लीज पर दिया हुआ है, ये रहे पेपर्स, और अब मैं इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, इसमें आपका कोई हक नहीं है। तब मजबूरन ब्रिटिश सरकार को मछुआरों पर लगाया हुआ टैक्स वापस लेना पड़ा था। गरीब मछुआरों का समर्थन उन्हें भरपूर मिला था। एक बार उनके घर से निकलने वाले दुर्गा विसर्जन यात्रा पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी, ये कहकर कि इससे नगर की शांति भंग होती है। लेकिन रानी ने आदेश की अवहेलना की, जिसके जवाब में एक बहुत भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन पूरा जन सैलाब, जन समर्थन उनके साथ था। वो विरोध में उठ खड़ा हुआ और अंग्रेज सरकार को उस जुर्माने को वापस लेना पड़ा। अब आते उनके सामाजिक कार्य क्या हैं। ये तो एक किसी की भी कहानी हो सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि रानी को सपने में माँ काली ने भवतारिणी रूप में दर्शन दिए थे और जिसके बाद उन्होंने उत्तर कलकत्ता में हुगली किनारे देवी भवतारिणी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज दक्षिणेश्वर मंदिर कहा जाता है। माँ काली का दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापना करने वाली वही रानी रासमणी थी और उन्होंने रामकुमार चट्टोपाध्याय को मंदिर का
प्रधान पुरोहित नियुक्त किया, जो कि गदाधर चट्टोपाध्याय, जिनको रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता है, उनके दादा थे। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, क्योंकि रानी रासमणी एक पिछड़ी जाति से आती थी, एक शूद्र जाति से पैदा हुई थी, तो उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में कोई भी पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित बड़ी मुश्किल से मिलना तय हुआ, क्योंकि कोई ब्राह्मण पुरोहित इसके लिए तैयार नहीं था कि एक शूद्र जाति की महिला के द्वारा मंदिर में वो पूजा करे। तो जो गदाधर चट्टोपाध्याय, उनके दादाजी राम कुमार चट्टोपाध्याय को बड़ी कठिनाइयों के साथ उनको मनाया गया और वो प्रधान पुरोहित बने। और रानी रासमणी उस पूरे परिवार की पितृपोषक भी थी। सारा भरण पोषण वो ही उठाती थी। रामकृष्ण परमहंस का पूरा खाना खर्चा, रहने का, वो सब वही उठाती थी। परमहंस ने भी अपने के एक लेख में इसका जिक्र किया है कि शूद्र जाति में जन्म लेने के कारण कोई भी ब्राह्मण उस समय दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी बनने को तैयार नहीं था। कलकत्ता से पूर्व पश्चिम स्थित एक नदी है, स्वर्ण रेखा नदी कहलाती है, वहाँ से जगन्नाथपुरी तक का सड़क का निर्माण उन्होंने ही करवाया। और जानकर आश्चर्य होगा, जो भी प्रसिद्ध घाट हैं कलकत्ता में, बाबू घाट, हरिटोला घाट, नीमताल घाट, ये सब उसी रानी रासमणी के बनवाए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय उसी के ही दान से बना हुआ है। प्रेसिडेंसी कॉलेज का निर्माण उन्हीं की वित्तीय सहायता से ही हुआ था। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने में भी उनका वित्तीय योगदान बहुत बड़ा रहा है। इतने सब कुछ होने के बाद इतिहास ने उनको वो जगह नहीं दी। आज भी उनके परिवार की तीसरी चौथी जनरेशन उन्हीं के एक पुराने महल में वहाँ पर आज भी रहती है। रानी रासमणी की मौत 19 फरवरी 1861 में हुई थी। केवल उनके नाम पर एक भारतीय डाकतार विभाग ने एक टिकट जारी किया था। इसके अलावा उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ये कथा थी रानी रासमणी की, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलकत्ता में रहा है और कलकत्ता वासी भी उसको शायद पूरी तरह ना जानते हों। तो ये थी कथा आज की। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ अगली बार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि हो सके तो इष्ट मित्रों से इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।